हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल स्टडी पार्टनर। अभी तक दो लेक्चर्स में हमने साइंस का जो चैप्टर है 11th विद्युत वाला, उसमें दो लेक्चर में हमने विद्युत धारा को समझा है। उसके बाद में विद्युत विभव और विभवांतर को समझा है ना। दो टॉपिक और पढ़े थे, विद्युत आवेश और विद्युत परिपथ। वो एग्जाम में मोस्टली कम आते, बट वो भी मैंने समझाया था, उसके अंदर हमने पढ़ा। अब जो आज का हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन 100% आएगा, चाहे वो न्यूमेरिकल आ जाए, चाहे वो थ्योरी आ जाए, चाहे वो इसका फॉर्मूला बेस्ड हो जाए, चाहे इस पे ग्राफ आ जाए। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है ओम का नियम। इस टॉपिक को एकदम डिटेल से समझेंगे। ओम का नियम होता क्या है, और ये कब लागू होता है, और ये क्यों लागू होता है, किसने दिया, इसका मात्रक क्या, सब कुछ आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रभु श्री राम का नाम लेके। ओम का नियम। तो देखो, आज का स्टार्ट करते हैं टॉपिक जिसका नाम है ओम का नियम। देखो, ओम का नियम क्या कहता है, इसको पहले समझते हैं। देखो, अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी है मेन मेन, एक तो विद्युत धारा और एक विद्युत विभवांतर। देखो, विभवांतर क्या होता है कि भाई कोई आवेश है, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं हम, तो जो हमें जो मेहनत लगती है, जो हम काम करते हैं, उसको क्या कहते हैं, विभवांतर। ये हमने पढ़ा था। एक क्या था, विद्युत धारा, कि जो आवेश यहाँ से यहाँ जा रहा है, टाइम लेके यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो वो क्या उत्पन्न करेगा, धारा। ये दो चीजें हमने पढ़ ली। अब धारा और विभवांतर, इन दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे, इन दोनों में एक संबंध क्रिएट करेंगे। वो क्या होगा, ओम का नियम। ठीक है, तो ओम ने क्या किया, बेसिकली एक प्रयोग किया। वो प्रयोग मैं आपको समझाता हूँ। वैसे प्रयोग आता तो नहीं है, बट समझा देता हूँ कि ओम ने क्या किया। ठीक है, देखो, ओम ने ऐसा कुछ काम किया था। यहाँ अमीटर लगाया। अब अमीटर क्या है, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी देखो, यहाँ पे प्लस लगाया, यहाँ पे माइनस लगाया। ठीक है, और एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा स्विच लगाएं क्या, चलो इसे डायरेक्ट ही कर देते हैं, है ना। पूरा परफेक्ट सर्किट मैंने नहीं बनाया, पूरा परफेक्ट परिपथ नहीं बनाया, मैंने बस आपको समझाने के लिए नॉर्मल सा परिपथ बनाया। देखो यहाँ पे ये कुंज, वो स्विच, वो लगी हुई बैटरी, सेल लगा हुआ है, सेल, है ना, जो सेल होता है, वायर लग के आगे लगा हुआ अमीटर। अब आपको पता नहीं अमीटर क्या है, सेल वगैरह, मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी आप इतना मानो कि अमीटर में ना ऐसे मार्क बने होते हैं, 1 2 3 4 5, और एक सुई लगी होती है। वो सुई जिस मार्ग पे होती है उतनी धारा बहती है। यानी मान लो अमीटर में 4 दिख रहा है, वो सुई 4 पे है, तो इसका मतलब उस पूरे परिपथ में 4 एम्पियर धारा बह रही है। हमने क्या पढ़ा था, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो 4 एम्पियर की धारा इसमें बहेगी। जो अमीटर दिखाएगा उतनी धारा उस वक्त उसमें बह रही है, ये हमें पता चल जाएगा। तो अमीटर का मेन मेन क्या उपयोग है, कि हम धारा माप सकेंगे कि इस परिपथ में कितनी धारा बह रही है। ठीक है, कितनी धारा बह रही है। तो इसको हम समझते हैं, स्टार्ट करते हैं कि ओम ने क्या कहा। ओम के पास है ना अलग अलग सेल थे। एक था 3 वोल्ट का, कितने का था, 3 वोल्ट का, मानते एक प्रयोग मानते। फिर ओम के पास एक सेल था 6 वोल्ट का, मतलब बड़े बड़े सेल थे, अलग अलग सेल थे, एक 3 वोल्ट का, एक 6 वोल्ट का, एक था 9 वोल्ट का। ऐसे करते करते वो लेके आया था बहुत सारे, है ना। फिर 15 वोल्ट, फिर और ऐसे भाई वो लेते गया, सेल लाते गया, सेल लाते गया, 15 18 ऐसे कुछ वोल्ट, 3 3 वोल्ट का अंतर लेके सेल लेके लिया। अब ओम ने क्या किया, एक नोट किया कि एक है ना कोई नॉर्मल तार ले लिया, कोई सा भी तार, हमारे घर में जो आता है ना कॉपर वायर, वैसा कुछ कॉपर वायर ले लिया, एल्यूमिनियम कैसा भी वायर ले लिया होगा, जो उनकी इच्छा है। उन्होंने एक तार ले लिया, उस तार को जोड़ दिया अमीटर से। किससे जोड़ दिया, अमीटर, और उसके दो सिरों पे एक सेल लगा दिया। पहले 3 वोल्ट का लगाया। ओम ने क्या किया, उसको सुनना। ओम ने यह कहा कि जैसे ही मैं 3 वोल्ट का सेल लगाता हूँ, कितने वोल्ट का सेल लगाता हूँ, 3 वोल्ट का सेल, तो इसमें से धारा चालू हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही विभवांतर लग गई, विभवांतर ही तो है, चलती धारा चालू हो जाएगी। ये धारा चल गई, चल रही है, चल रही है, चल रही है। धारा प्लस से निकल के माइनस में जाती है, पता है ना आपको। ठीक है, तो यहाँ ए जो है ना अमीटर, उसमें रीडिंग आई, अमीटर में कुछ ऐसा सुइया किसी पे जाके अटका कि भाई इतनी धारा इसमें बह रही है। भाई हमें धारा दिखती थोड़ी है, दिखती तो है नहीं, क्यू बटा टी होता है ना धारा का मान, तो वो आता कैसे है भाई, इसमें अमीटर में एक ऐसी चीज लगी होती है जो हमें ये बता देती है कि धारा कितनी बह रही है। बस एक प्रकार से आप ये समझो, एक बाइक चला रहे हो, बाइक में वो स्पीडोमीटर होता है ना, वो रेस का मीटर, 70 80 100, या कार चला रहे हो, तो हमें पता थोड़ी है कार के अंदर बैठे कि हम कितनी स्पीड से चल रहे हैं। उसमें देखेंगे वो 100 पे होगा तो हमें पता चलेगा कार की स्पीड 100 है, 110 पे होगा तो 110, पता तभी तो चलता है, हम उस स्पीडोमीटर को देख रहे हैं तब। तो ऐसा कैसा इसमें होता है, हमें थोड़ी पता धारा कितनी बह रही है, वो तो अमीटर में लिखा
हुआ आ जाएगा कि 1, 2 के 3 के 4 के 5 इतने लिखा हुआ आ जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि इतने वोल्ट पे इतनी धारा बह रही है। ठीक है, तो ओम ने एक छोटा सा प्रयोग किया कि उन्होंने 3 वोल्ट का सेल लगाया, तब धारा जो बह रही थी, मान लेते 1 एम्पीयर बह रही है। कितनी बह रही है? 1 एम्पीयर। कि 3 वोल्ट के सेल पे धारा कितनी बही? 1 एम्पीयर। फिर ओम ने कहा चलो 3 वोल्ट का हटाओ, उन्होंने सेल निकाला 3 वोल्ट का, उसको कितने कर दिया? 6 वोल्ट का। कितने कर दिया? 6। उस 3 वाले को हटाया, तार उससे हटाए, फिर नया सेल है जो 6 वोल्ट का था वहां पे रखा, जोड़ दिया। अब सेल जोड़ने पे नए वापस से धारा स्टार्ट हुई, तो अब जो अमीटर में रीडिंग आई, मान लो वो आई 2 एम्पीयर। एक प्रयोग था उनका ऐसा, 2 एम्पीयर रीडिंग आई। कितनी आई? 2 एम्पीयर। यानी अब धारा कितनी बह रही है? 2 बह रही है। कितनी बह रही है? 2। फिर करते गए, अब 9 वोल्ट का लगाया, इसको हटा दिया, अब कितने का लगाया? 9 वोल्ट का, तब धारा भाई 3 एम्पीयर। तो उन्होंने एक चीज नोट की कि देखो, मैं जो वोल्ट लगा रहा हूँ, 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, जो मैं वो लगा रहा हूँ ना सेल, वो मैं एकदम परफेक्ट लगा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि 3 के बाद 5 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 10, ऐसा नहीं। 3 के बाद 6 आया तो 6 के बाद फिर से 9, एक पैटर्न बना के लगाया ना, कि भाई 3 का गैप ले लेके बनाया। तो उन्होंने देखा धारा भी पैटर्न में ही आ रही है। भाई 3 वोल्ट पे 1 एम्पियर आई, तो 6 वोल्ट पे 2 आई, और कुछ नहीं आई। 6 पे कितनी आई? 2। 9 पे कितनी आई? 3। यानी ओम ने ये देखा कि मैं जितना वोल्ट का सेल लगा रहा हूँ, उस अकॉर्डिंग धारा मेरे को एकदम अच्छे से मिल रही है। धारा में भी कोई मान ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, एकदम परफेक्ट मिल रहा है। 3 पे 1 मिलना चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है, 6 पे 2 मिलना चाहिए, 9 पे 3, तो 12 पे कितना मिलना चाहिए? तो आप सब कहोगे 4, क्योंकि एक पैटर्न बन गया ना। तो ओम ने ये पैटर्न खुद नोट किया प्रयोग में, कि ऐसा कैसे हो रहा है कि मैं यहाँ पे बैटरी के सेल बदलता जा रहा हूँ और धारा भी बढ़ती जा रही है। देखो वी बढ़ता जा रहा है ना, 3 के बाद 6 तो बढ़ा ही है, 6 के बाद 9 बढ़ा ही है, 9 के बाद 12, भाई मान तो बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे धारा देखो, 1 के बाद कितनी आई? 2, 2 के बाद कितनी? 3, 3 के बाद 4, है ना। आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है, प्रयोग कोई काम का नहीं, बस हमें सूत्र व भाषा समझनी है। पर मैं बता रहा हूँ क्या था, कि ओम ने ये नोट किया कि मैं जैसे 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 बैटरियां बढ़ा रहा हूँ, सेल बढ़ा रहा हूँ, वैसे वैसे मेरे पास धारा का मान भी बढ़ता जा रहा है। और उन्होंने एक चीज नोट की कि अब मैं एक काम करता हूँ, बैटरी फिर से घटा के देखता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, 12 वोल्ट की हटा के 9 वोल्ट की लगाई, तो 12 की 9 लगाते ही फिर से 3 एम्पीयर आने लग गया। फिर उन्होंने 9 की हटाई, फिर वापस 6 की लगाई, तो फिर से 2 एम्पीयर, फिर 3 की लगाई, फिर से 1 एम्पीयर। तो ओम ने क्या देखा कि मैं जैसे जैसे वी बढ़ा रहा हूँ, विभवांतर बढ़ा रहा हूँ, तो धारा बढ़ रही है, फिर से विभवांतर घटा रहा हूँ तो धारा घट रही है। नहीं, एक प्रकार से इसको फॉलो कर रही है। जैसे ऐसा होता है ना कि भाई कोई व्यक्ति उधर जा रहा है, उसके पीछे कोई जैसे डॉग वगैरह फॉलो करता है ना, हम इधर जा रहे हैं वो उसके पीछे पीछे, वो इधर जा रहा है उसके पीछे, ऐसा ऐसा धारा कर रही है। कि जैसे जैसे वी में चेंज हो रहा है, वी बढ़ रहा है तो धारा बढ़ रही है, वी घट रहा है तो धारा घट रही है। इसका मतलब क्या, विभवांतर के ऊपर धारा क्या कर रही है? डिपेंड डिपेंड कर रही है। अच्छा, अब मेरे को आपसे मैं सीधा ही पूछता हूँ, सीधा सा बेसिक, कि ओम ने जो पूरा प्रयोग किया उसमें उन्होंने यही देखा क्या, कि विभवांतर है बढ़ेगा, कि भी इसका मान मैं बढ़ाता जाऊं, बैटरी में ज्यादा लगाते जाऊं, ज्यादा पावर की 12, फिर 15, फिर तो क्या धारा भी बढ़ेगी क्या? तो आप कहोगे हाँ, धारा भी बढ़ेगी। ये ओम ने अपना प्रयोग किया कि भाई विभवांतर और धारा एक दूसरे की क्या होती है? साथ साथ चलती है। धारा बढ़ेगी तो विभवांतर बढ़ेगा, विभवांतर बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी, यानी एक दूसरे के एकदम सेम हुआ। तो ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम ये कहता है कि कोई भी परिपथ ले लो, कैसा भी परिपथ ले लो, उसमें आप जिस हिसाब का सेल डालोगे उस हिसाब से धारा मिलेगी, है ना। अब आप इसको कैसे समझो कि भाई आपको जो चीज चाहिए, अच्छा आपने नहीं नोट किया क्या, कभी कभी होता है ना कि भाई सीधा सा काम पड़ा है कि कोई गाड़ी है, कार वगैरह है, उसमें लो पावर के सेल डालो तो धीरे चलेगी, होता है ना कभी कभी, और हाई पावर के डालो तो बहुत तेज चलेगी। तो सेम यहीं पे हो रहा है कि सेल का मान बढ़ाते जाओ, धारा बढ़ती जाएगी। तो हम देखो, अभी धारा विभवांतरीय मैंने आपको बता रखा है। धारा क्या होती है? आवेश बहते तो धारा निकलती है, ठीक है। विभवांतर क्या होता है? एक आवेश को यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, भाई धारा बह रही है आवेश के बहने से। अब उस आवेश को बहा कौन रहा है? कोई ऊर्जा बहा रही है ना, कार्य बहा रहा है, वो क्या होता है? विभवांतरीय। मैंने सब पढ़ा रखा है, ठीक है। आप उसको डिटेल में जाके देखो। तो यहाँ पे आप क्या समझोगे कि भाई जितने हिसाब का सेल डाला उस हिसाब का धारा मिल रही है परिपथ में। तो देखो, पूरा परिपथ डिपेंड किस पे होता है? सेल पे। सेल या कोई ऊर्जा सोर्स नहीं होगा तो धारा बहेगी क्या? नहीं बहेगी। तो सेल डिपेंड करता है पूरा परिपथ। सेल पे डिपेंड करने के अलावा और किस पे डिपेंड करता है? धारा पे भी। जो अंदर इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, आवेश भाग रहे हैं जो भी, उस पे भी तो डिपेंड करती है कितना स्पीड से भाग रहे हैं, कैसे भाग रहे हैं। तो हमारा कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि कोई भी परिपथ हो, उसके अंदर में जैसे हिसाब से वो विभवांतर डालूंगा उस हिसाब से धारा बढ़ेगी, ठीक है। पर ओम के नियम की एक खास बात थी, उन्होंने ये जो प्रैक्टिकल किया ना पूरा, वो परिपथ से तार रख रुखा के जो भी प्रैक्टिकल किया, उस प्रैक्टिकल में उन्होंने तार के साथ कोई भी तरह की छेड़खानी नहीं की, ना तो तार को खींचा,
ना तार को ऐसे फैलाया, ना तार को गर्म किया, तार के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, तब एकदम परफेक्ट ऐसा मान मिला। अगर तार के साथ छेड़खानी करती तो एकदम परफेक्ट ऐसा नहीं मिलता, ऐसा ओम ने कहा है। तो अगर मैं इस पूरे प्रयोग के द्वारा ओम के नियम को आपको भाषा सही समझाना चाहूँ तो एकदम इजी वे में समझ में आ जाएगा, अगर ये प्रयोग समझ में आया। प्रयोग कुछ नहीं था, ओम ने क्या किया, भाई सीधी सी बात है, दो तार ले लो, आगे अमीटर जोड़ दो। अमीटर मान लो कि ऐसा कोई डिजिटल बॉक्स है, ऐसा कोई मीटर है जिसमें ना धारा लिखी हुई आ जाएगी। मान लो वो वाला नहीं है, 1 2 3 4 वाला नहीं है, एक परफेक्ट अमीटर जिसमें सीधी रीडिंग ही आ जाए, 1 2 ऐसा लिखा हुआ आ जाए। जैसे वो आती है ना आजकल गाड़ियों में, पहले गाड़ियों में सुई वाला आता था, वो स्पीड बताने वाला, आजकल सीधी लिखी हुई आती है, तो वैसे मान लो, या सुई वाला मान लो, जो भी। तो भाई दो तार है, उन दो तार के मैंने क्या लगाया, अमीटर। आप इसको ऐसे समझो, एक अमीटर है, दो तार से उसको जोड़ दिया। यहाँ पे लाया मैं सेल, क्या लाया, सेल। पहले इन दोनों तार को एक सेल से जोड़ा, जो कितने वोल्ट का था, 3 वोल्ट। 3 इसका मान है, जैसे होता है ना किसी का वजन होता है 50, तो वो मान होता है उसके वजन का, है ना, वैसे 3 वोल्ट का सेल था। 3 वोल्ट का सेल लगा तो उसमें लिखा हुआ आ गया कि धारा कितनी बह रही है, अभी पूरे तार में 1 एम्पीयर लिखा हुआ ही आ गया कि धारा 1 बह रही है। अब हमें मतलब नहीं क्यों बह रही है, कैसे, उससे क्या करना है, हमें ये पता चल गया कि धारा कितनी बह रही है, 1। फिर उन्होंने मान रखा 6 वोल्ट की बैटरी का, तो यहाँ पे धारा मिली 2। फिर रखा 9, तो धारा मिली 3। यानी वो जैसे जैसे वी बढ़ाते गए, यानी सेल का मान बढ़ाते गए, सेल की पावर बढ़ाते गए, उस हिसाब से धारा भी बढ़ती जा रही है। तो ओम ने क्या किया, उस नियम को फिर से मैं आपको भाषा सही समझाता हूँ। ओम ने ये कहा कि किसी भी विद्युत परिपथ में, कोई भी विद्युत परिपथ, मैंने कल क्या बताया था कि अगर तार हो, बैटरी हो और ऐसा कुछ जुड़ा हुआ हो और पूरा बंद सिस्टम हो तो उसको क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ। तो किसी भी विद्युत परिपथ में, है ना, ओम ने ये बताया किसी भी विद्युत परिपथ में तार को बिना छेड़े, यानी तार की लंबाई में कोई परिवर्तन ना करें, चौड़ाई को भी ना छेड़ें, तापमान में परिवर्तन ना करें, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जितना मैं विभवांतर लगाऊंगा मेरे को धारा उस अकॉर्डिंग मिलेगी। यानी इसको है ना ऐसे समझे ओम के नियम से एक सीधी भाषा के रूप में, कि किसी भी विद्युत परिपथ में लगाए जाने वाला विभवांतर, विभवांतर को सेल से समझो, लगाए जाने वाला विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। यानी जैसे जैसे विभवांतर बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी, विभवांतर घटेगा तो धारा घटेगी नहीं। एक दूसरे के एकदम सेम काम कर रहे हैं कि ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़े, ये घट रहा है तो ये भी घटे, तो इसको बोलते हैं समानुपाती। क्या बोलते हैं, समानुपाती। तो ओम के नियम को चलो भाषा सहित लिखते हैं, फिर हम इसको आगे अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इस पे देखो सूत्र भी इंपॉर्टेंट है ओम के नियम में, और भाषा भी इंपॉर्टेंट है, एक ग्राफ भी होगा वो भी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इसके अंदर से इंपॉर्टेंट आने वाला है ओम के नियम में। तो ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है। भाषा अगर समझ में नहीं आ रही कि मैंने क्या बताया इतनी बार, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार इसके लिखने वाली भाषा पे ध्यान दो, ठीक है। ओम का नियम क्या है, यहां से समझते हैं ओम के नियम को, ठीक है। देखो ओम का नियम क्या कहता है, किसी भी विद्युत, साथ में उतार भी सकते हो आप, है ना, किसी भी विद्युत परिपथ, परिपथ कल समझाया हुआ अच्छे से, किसी भी विद्युत परिपथ में लगाए जाने वाला विभवांतर, वो तार वाला रहने दो लिखना कि भी परिवर्तन करे कि नहीं करे, नॉर्मल लिख लो। किसी भी विद्युत परिपथ में लगाए जाने वाला विभवांतर धारा के समानुपाती होगा, ठीक है, या होता है। ये यहाँ पे ऐसे लिख लो, विभवांतर धारा के आगे रुको एक बार, आप यहाँ पे उत्पन्न लिख लो, है ना, क्यों अलग अलग लिखे, विभवांतर परिपथ में, दिख तो पूरा रहा है ना आपको बोर्ड पे, परिपथ में, ठीक है, ओके। परिपथ में उत्पन्न धारा के समानुपाती होता है, इसे ओम का नियम कहते हैं।
ये भाषा होगी ओम के नियम की कि किसी भी विद्युत परिपथ में लगाए जाने वाला विभवांतर परिपथ में उत्पन्न धारा के समानुपाती होता है, इसे ओम का नियम कहता है। अभी वाली वही बात कि भाई कोई परिपथ है, उसमें वो जो सेल है वो उसको विभवांतर है, वो क्या है विभवांतर, उसमें धारा उत्पन्न हो रही है, तो जिस हिसाब से विभवांतर लगाऊंगा धारा भी उस हिसाब से उत्पन्न होगी, तो इसको बोलते हैं समानुपाती। यानी विभवांतर बढ़ाऊंगा तो धारा बढ़ रही है ना, विभवांतर बढ़ाया, वी का मान बढ़ाया तो आई का मान बढ़ रहा है ना। धारा और विभवांतर आपस में क्या है, समानुपाती। समानुपाती का अर्थ और कुछ नहीं होता है कि वी बढ़ाने पे आई बढ़े, ठीक है, आई बढ़ाने पे वी बढ़े, यानी आपस में सेम काम करे, वी जो काम करे वैसा वैसा काम करे। आई बराबर होना आवश्यक नहीं है कि वी 3 वोल्ट है तो आई भी 3 एम्पियर हो ना, वी बढ़ रहा है, 3 से 6 हुआ तो आई भी 1 से 2 हो, भाई बढ़े, ये उन्होंने कहा, ठीक है। तो ये आपका ओम का नियम कहते हैं। तो इस ओम के नियम से मैं आपको भाषा समझाना चाहता हूँ। वी क्या है, विभवांतर, और धारा क्या है, आई। तो ओम ने क्या कहा, किसी भी विद्युत परिपथ में लगाए जाने वाला विभवांतर परिपथ में उत्पन्न धारा के समानुपाती होता है, यानी कि वी ये विभवांतर है, आई क्या है, धारा है, और ये आपस में क्या है, समानुपाती। ये चिन्ह बताता है समानुपाती को, हमेशा ध्यान रखना, बहुत काम आएगा। V समानुपाती है किसके, I के। तो हम क्या समझ सकते हैं, कोई भी विद्युत परिपथ हो, परिपथ मतलब कोई तार से जुड़ा हुआ एक ऐसा कोई मार्ग बनाया हुआ जिसमें सेल लग सकता है और आगे कुछ ऐसा सिस्टम हो जिसमें हम धारा माप सके, तो उस विद्युत परिपथ में मैं जो सेल लगा रहा हूँ, जो विभवांतर लगा रहा हूँ, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, धारा पे। या जो धारा उत्पन्न हो रही है, धारा बन रही है ना 1 2 3, वो किस पे डिपेंड कर रही है, इस V पे। तो V समानुपाती क्या होता है, आई। V समानुपाती क्या होता है, आई। इसे ओम का नियम कहते हैं। यहाँ तक आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि भाई इसे इतने को ओम का नियम कहते हैं कि कोई भी विद्युत परिपथ हो, उसमें लगाए जाने वाले विभवांतर, यानी मैं जो विभवांतर लगा रहा हूँ वो परिपथ में जो धारा उत्पन्न हो रही है उन दोनों की क्या हो, समानुपाती। कि भाई जो धारा उत्पन्न होगी परिपथ में या फिर जो तार में धारा बहेगी वो डिपेंड किस पे करती है, सेल पे करती है। सीधी सी बात है कि सेल जितने पावर का होगा उसी हिसाब से तो काम करेगा। कभी हमारी लाइटें डिम होती है, आपने नोट किया ना, तो लाइट डिम क्यों होती है, पीछे से विभवांतर कम मिलता है, तो धारा भी क्या उत्पन्न होगी, कम होगी। फिर कभी कभी लाइट बहुत ज्यादा ग्लो करती है, ज्यादा चार्ज आ जाता है, तो पीछे से विभवांतर बढ़ जाता है, और अचानक बढ़ने से धारा भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। धारा किसका कहा मानती है, विभवांतर का। धारा किस पे डिपेंड करती है, सेल पे तो करती है, बैटरी पे जो हम लगाएंगे उसी पे तो डिपेंड करेगी। तो इतना सा नियम क्या है, ओम का नियम। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या लिखा है, विभवांतर समानुपाती धारा। आप इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो पहले कि विभवांतर, इसे अप्लाई करके कि विभवांतर समानुपाती होगा धारा के, किसके, धारा के समानुपाती, धारा। फिर विभवांतर को V लिख दो, समानुपाती का समानुपाती धारा को I। ये ओम का नियम है, किसका नियम है, ओम का नियम। अच्छा मैंने क्या कहा, ओम का नियम इंपॉर्टेंट है। तो ओम का नियम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें परिभाषा आ सकती है कि ओम के नियम की परिभाषा लिखो। तो ओम के नियम की परिभाषा क्या लिखोगे आप ये लिखोगे कि कोई भी विद्युत परिपथ हो, क्या लिखोगे, किसी भी विद्युत परिपथ में लगाए जाने वाला विभवांतर, सेल को याद, दिमाग में एक इमेज बनाओगे, मैं सेल लगा रहा हूँ 2 तार से, किसी विद्युत परिपथ में लगाए जाने वाला विभवांतर उसमें उत्पन्न धारा के क्या होता है, समानुपाती। यानी जो धारा है वो किसके डिपेंड करती है, V पे, कि मैं कितना सेल लगाऊंगा, किस हिसाब का सेल लगाऊंगा, उस पे कौन डिपेंड करती है, धारा। तो हमेशा ध्यान रखना, किसी भी विद्युत परिपथ में लगाए जाने वाला विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। इसे किसका नियम कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। तो विभवांतर समानुपाती धारा, V समानुपाती I। यहाँ तक आपका ओम का नियम कंप्लीट होता है। फिर इसके आगे नया स्टेप है, वो हम वापस प्रयोग पे आते हैं। अभी तक आपका नोट्स इतना ही बनाना है, अब मैं जो करा रहा हूँ उसको नोट्स के रूप में एक बार नहीं लिखना, मैं कहूंगा तब लिखना है। अभी तक आपका काम हो गया इसको समझते रहने के लिए, ठीक है। अब है ना, मैं प्रयोग पे वापस आता हूँ। क्या प्रयोग था, 3 वोल्ट का सेल लगाया, 1 एम्पियर धारा मिली, ठीक है। फिर 3 वोल्ट का उठा के 6 वोल्ट का सेल लगाया, धारा कितनी मिल रही है इस बार, 2। फिर 9 का लगाया तो 3, यानी मैं जैसे जैसे V बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे धारा मेरे पास बढ़ रही है। इतना मैंने नोट कर लिया। अच्छा अब आप एक काम करो, सोचो थोड़ा सा कि मैंने ऐसा कुछ किया, क्या आपको कुछ देख के पता चल रहा है क्या कि 3 और 1, 6 और 2, 9 और 3, कुछ इनमें संबंध निकल रहा है क्या। सोचो कि भाई 3 और 1, 3 में 1 का भाग दो, 3 में 1 का भाग दो, उत्तर कितना आता है, 3। ठीक है लिख देता हूँ यहाँ पे। 6 में 2 का भाग दो, उत्तर कितना आता है, 3। लिख दो यहाँ पे। 9 में 3 का भाग दो, तो भी उत्तर कितना आ रहा है, 3। यानी सब देखो, विभवांतर और धारा एकदम समानुपाती है, और अगर मैं धारा का V में भाग दूं तो एक फिक्स राशि मिल रही है ना। यहाँ से ओम के दिमाग में और एक चीज हिट की
कि ओहो! ऐसा कुछ हो सकता है कि जो मैं V लगा रहा हूँ, मैं जो सेल लगा रहा हूँ, जो 3 वोल्ट का, 6 वोल्ट का, कितने का भी सेल लगाए मेरे को मतलब नहीं। जो मैंने सेल लगाया, जो धारा उत्पन्न हो रही है, वो दोनों सेम तो नहीं है ना? यहाँ 3 हो रही तो यहाँ पे 3 नहीं हो रही ना? हो तो 1 रही है, यहाँ पे 6 तो यहाँ पे 2 हो रही है, 6 तो नहीं हो रही ना? तो सेम नहीं हो रही है, ऐसा ओम ने देखा। फिर ओम ने सोचा कि एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ नोट करो कि 3 नाम की कोई चीज़ आ रही है। भई मैंने 1 का 3 में भाग दिया तो भी 3 आया, 2 का 6 में भाग दिया तो भी कितना आया? 3, 3 का 9 में भाग दिया तो भी कितना आया? 3। यानी ओम ने ये देखा कि मैं अगर इस वोल्ट में इस धारा का भाग दूँ, तो एक फ़िक्स संख्या आ रही है। ये भला क्या है? तो फिर ओम ने बैठा, फिर ओम थोड़ी देर तक सोचते रहे और उन्होंने ये सोचा कि ये कोई तार का ही गुण होगा। तार के अंदर ही कुछ ऐसी चीज़ आ रही होगी, जिससे कि भी 3 का गैप निकल के आ रहा है सब में। तार के अंदर ही कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे इसका 3 का गैप आ रहा है। फिर बहुत अध्ययन करने के बाद उन्होंने ये नाम दिया कि ये कोई चीज़ नहीं है, ये कोई फ़िक्स राशि होती है जो हर तार में होती है। जैसे कोई भी कॉपर का वायर ले लो, चाहे नाइक्रोम का वायर ले लो, कोई भी वायर एल्यूमीनियम का, चांदी का, कैसा भी वायर ले लो, उसमें कुछ ना कुछ एक ऐसा गुण होता है, जिससे धारा और विभवांतर कभी भी बराबर नहीं आ सकते। बराबर का मतलब है कि मैं जितना सेल में V डाल रहा हूँ, जैसे भी 3 वोल्ट का सेल लगाया, तो धारा 3 एम्पीयर प्राप्त हो ही नहीं सकती। ऐसा कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता कि मैं 3 वोल्ट का सेल डालूँ, धारा 3 एम्पीयर नॉर्मल कंडीशन में, ऐसा कभी हो भी सकता है, मैं उसका नहीं कहता। नॉर्मली हम जो घर में यूज़ करते हैं उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 3 वोल्ट का सेल डालूँ और 3 एम्पीयर ही धारा मिल जाए। मैं जितना सेल डाल रहा हूँ उतनी धारा मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि तार के अंदर भी तो कुछ चीज़ होगी जो उतनी धारा नहीं जाने दे रहा। तार के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा गुण होगा ना जो उस धारा को पूरा नहीं बहने दे रहा। तो वो क्या होता है? उसको ओम ने स्टडी किया, यहाँ से किया कि भई मैं 3 वोल्ट में अगर 1 एम्पीयर का भाग दूँ, 6 वोल्ट में 2 एम्पीयर का भाग दूँ, 9 वोल्ट में 3 एम्पीयर, यानी इन सब का भाग दूँ ना, तो हमेशा उत्तर कितना आ रहा है? 3। ये 3 एक फिक्स राशि है। ये 3 क्या एकदम फिक्स राशि है। अब अगर मेरे को इस धारा को इस 3 से बराबर करना है ना, या धारा को विभवांतर के बराबर करना है ना, तो जो फिक्स राशि आई है ना 3, इसमें इसका भाग देने से, इसमें इसका भाग देने से, या इसमें इसका v में i का भाग देने से जो फिक्स राशि आई है ना, अगर मैं इसको राइट साइड गुणा कराऊँ तो ये दोनों बराबर हो जाएँगे। देखो कैसे? 1 को 3 से गुणा कराओ, उत्तर कितना आएगा? 3। 2 को 3 से गुणा कराओ, उत्तर कितना आएगा? 6। 3 को फिर से 3 से गुणा करो, उत्तर कितना आएगा? 9। तो ओम ने क्या कहा कि भई ये जो फिक्स राशि है ना, अब अगर मैं इसको धारा के मान से गुणा कराऊँगा ना, तो जो विभवांतर लगाना उतनी धारा मेरे को मिल जाएगी। ठीक है? अगर ये समझ में नहीं आया, कोई ना, इसको छोड़ो, यहाँ पे आ जाओ। ओम ने क्या कहा कि अभी तक समानुपाती आ रहा है। क्या आ रहा है? समानुपाती V समानुपाती I। इससे मैं क्वेश्चन थोड़ी सोल्व कर सकता हूँ। मैंने कहा 5 वोल्ट V है, तो धारा बताओ, या फिर धारा 10 वोल्ट है तो अगले 10 वोल्ट पे ये कितनी होगी? तो समानुपाती से क्वेश्चन सोल्व करना मुश्किल होता है। आपने अभी तक ये चिन्ह थोड़ी देखा है नॉर्मली। आपने तो बस बराबर का ही तो देखा है। बराबर ही तो देखा है, ये ऐसा कुछ चिन्ह नहीं देखा ना। तो इस चिन्ह को हटाना चाहते हैं हम। इस चिन्ह को क्या करना चाहते हैं? हटाना चाहते हैं। तो ओम ने क्या किया? इस चिन्ह को हटाया और कौन सा चिन्ह लगा दिया? बराबर का, I का I लिख दिया। पर क्या V और I बराबर है क्या? नहीं है। यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 1, 3 और 1 कहाँ से बराबर होते हैं? नहीं होते। अगर मैं इस 1 को उस फिक्स संख्या से गुणा कर दूं, तब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। जो फिक्स संख्या आ रही थी ना बार बार, अगर मैं उससे इस I को गुणा कर दूं ना, ये धारा ही तो है, इस धारा को मैं अगर उस फिक्स संख्या से गुणा कर दूं ना, तब मेरे पास 3 और ये 3 बराबर मिल जाएंगे। जैसे इस 3 को 2 से गुणा करें, कितना आ रहा है? 6, तो यहाँ पे भी 6 है। इस 3 को इस 3 से गुणा करें, कितना आ रहा है? 9, यहाँ पे भी 9 है। यानी कि ये V धारा के बराबर होगा अगर मैं इस धारा को किसी फिक्स संख्या से गुणा करा दूं। अब वो फिक्स संख्या क्या है? उसको नाम दिया R, जिसको प्रतिरोध कहते हैं। अब पूरे वापस से डिटेल में बात करेंगे। ओम ने क्या कहा कि V समानुपाती का चिन्ह हटाया, बराबर, यहाँ पे आ गया R। ये R क्या होता है? ये R वो तार का जो गुण होता है। मैंने कहा ना, तार में एक ऐसी चीज पहले से होती है जिससे गैप आता है। जो इसमें 3 का था, किसी में 9 का आता है, किसी में 8 का, किसी में 10 का, जितना भी गैप उस तार में जो गुण होता है ना, वो ये है R। इसको नाम दिया प्रतिरोध। क्या नाम दिया? प्रतिरोध। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हो आप। तो अब आपको लिखना क्या है, बस वो बता देता हूँ। इस एक बार प्रयोग को आप छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम है ओम का नियम समझना, उससे दिशा में नहीं भटकेंगे, हमें इसी पे काम करना है। तो V बराबर यह समानुपाती है R के, I R के, ये लो, ये समीकरण नंबर 1। इसे कहते हैं ओम का नियम। चाहे इसको मिटा दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो नोट्स में ये भी उतार लो कि भाई समानुपाती का चिन्ह हटा के किसका चिन्ह लगाया? बराबर का। बराबर क्यों? कि भाई मेरे को देखना है कि जो मैं विभवांतर सेल लगा रहा हूँ और जो धारा मिल रही है वो दोनों सेम हो। कब हो सेम?
कि मैं 3 वोल्ट की बैटरी लगाऊं, मेरे को धारा भी 3 मिले, मैं 10 की लगाऊं तो धारा 10 की मिले, वो बराबर कब मिलेगी? जब उनमें जो गैप है वो कवर कर देंगे, तभी तो बराबर मिलेगी। मान लो एक गाड़ी आगे चल रही है, एक पीछे चल रही है, ये दोनों गाड़ियां एक साथ कब चलेगी? जब इनके बीच का गैप वो कवर हो जाए तभी तो चलेगी। तो इनके बीच का गैप जो था उससे मैंने इसको गुणा कर दिया, वो गैप क्या था? आर नाम दिया उसको, ओम ने क्या नाम दिया? आर। यहाँ लिख लो, यहाँ आर एक नियतांक है। नियतांक का मतलब क्या होता है? फिक्स राशि। हर जगह 3 ही तो आ रही थी ना, 3 के बाद 4 तो नहीं है, वो 3 जो फिक्स होता है ना, जो फिक्स चीज होती है उसको बोलते हैं नियतांक। क्या बोलते हैं? नियतांक। तो यहाँ पे क्या कहा? यहाँ आर एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। यानी ओम ने अपने नियम में ये इंपॉर्टेंट चीज दी कि यहाँ आर एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। अब ये प्रतिरोध नाम की एक चीज नहीं आ गई। अब आपके दिमाग में हो रहा होगा कि ये प्रतिरोध क्या है, इसको भी समझेंगे। तो एक बार काम करते हैं, फिर से पूरा ओम का नियम मैं आपको समझाता हूँ। मान लो एग्जाम में आ जाए ओम का नियम किसे कहते हैं, आपको कुछ नहीं आ रहा तो इतना काम आपको करके आना है, यही आपका पूरा नंबर देके जाएगा। देखो ओम के नियम में क्या कहोगे? किसी भी विद्युत परिपथ में, है ना, कोई परिपथ होगा, ओम का नियम पढ़ा रहा हूं, कोई परिपथ होगा, तार वगैरह लगा हुआ है, कुछ कुछ चीजें लगी हुई है, ठीक है। किसी भी विद्युत परिपथ वो चालू कब होगा? जब मैं उसमें सेल बैटरी या कुछ तार लगाऊंगा, कोई जहां से पावर दूंगा तभी तो चालू होगा। तो किसी भी विद्युत परिपथ में लगाए जाने वाला विभवांतर, जो मैं सेल लगा रहा हूं वो, और उसमें उत्पन्न धारा, जो धारा उसमें बन रही है, भाई जैसे सेल लगाऊंगा धारा चालू हो जाएगी, सेल हटाती धारा रुक जाएगी, वो तो पता है ना। तो किसी भी विद्युत परिपथ में लगाए जाने वाला विभवांतर, वो उत्पन्न धारा क्या होते हैं? आपस में समानुपाती। समानुपाती का मतलब है कि विभवांतर, यानी विभवांतर ज्यादा बढ़ाऊंगा तो धारा बढ़ती जाएगी, विभवांतर कम करूंगा तो धारा घटती जाएगी, इनका मतलब होता है समानुपाती। तो किसी भी विद्युत परिपथ में लगाए जाने वाला विभवांतर परिपथ में उत्पन्न धारा के समानुपाती होता है, इसे ओम का नियम कहते हैं। यानी कि कोई भी परिपथ हो, उसमें जो मैं विभवांतर लगा रहा हूँ, जो सेल लगा रहा हूँ, और जो धारा उत्पन्न हो रही है, वो दोनों आपस में क्या होते हैं? समानुपाती। इसे क्या कहेंगे? ओम का नियम। तो अगर मैं आपसे पूछूं ओम का नियम किसे कहते हैं, तो फटाफट आप क्या बोलोगे? किसी भी विद्युत परिपथ में लगाए जाने वाला विभवांतर, उसमें उत्पन्न धारा के क्या होता है? समानुपाती। इसी को क्या कहते हैं? ओम का नियम। तो यहाँ पे इसी भाषा को मैंने लिखा है विभवांतर, समानुपाती का चिन्ह, धारा, ये आपस में क्या है? समानुपाती। विभवांतर को किससे लिखते हैं? वी से। धारा को किससे लिखते हैं? आई से। तो वी समानुपाती क्या हो जाएगा? आई। अब मेरे को समानुपाती का चिन्ह हटा के क्या लगाना है? बराबर। अब भाई विभवांतर और धारा बराबर थोड़ी आई थी, 3 के बाद 1 मिला था, 6 के बाद 2 मिला था, 9 के बाद 3, सेम तो नहीं आई थी ना। वो सेम कब आएगी? वो सेम तब आएगी जब, सुनना, वो सेम नहीं आई थी ना, वो सेम कब आएगी? जब इस आई को एक फिक्स संख्या से गुणा करूं, जो इनमें गैप आ रहा था, 3 का आ रहा था, जैसे किसी में 4 का है, वो गैप, तो उस गैप को ओम ने क्या नाम दिया? आर। तो ओम ने क्या कहा कि वी समानुपाती आई है, समानुपाती का चिन्ह हटा के बराबर लिख दो, आई का आई उतार दो। अब इस आई को एक ऐसी संख्या से गुणा करो जिससे कि वी के बराबर हो जाए, तो वो संख्या को नाम दिया उन्होंने आर। वो हर परिपथ में अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि वी बराबर आई आर, जहाँ पे आर क्या है? यहाँ आर एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ तक, ये इंपॉर्टेंट है ओम के नियम का। अच्छा, ये सूत्र है ओम का नियम। अगर आपसे कोई कहे ओम के नियम का सूत्र लिखो, 1 नंबर का सवाल आ जाए परीक्षा में, वार्षिक में, अर्धवार्षिक में, कहीं पे भी, तो आप वहां पे क्या करोगे? ये सूत्र लिख के आओगे, वी बराबर आई आर। फिर लिख देना इस सूत्र के नीचे, हमेशा एक काम किया करो, जो भी आप सूत्र लिखते हो ना, जैसे ये आपने सूत्र लिखा तो नीचे लिख दिया करो वी किसको बता रहा है? विभवांतर को। आई किसको बता रहा है? धारा को। भी हमें पता है ना किसको बता रहे हैं, आर किसको बता रहे हैं? प्रतिरोध को। ये नीचे लिख के आओ सूत्र में, और सूत्र को ऐसे डब्बे में बंद कर दो, बहुत अच्छा लगेगा और पूरे नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो एग्जाम में अगर पूछ ले ओम के नियम का सूत्र लिखो, सीधा पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तब आप क्या करोगे? आप एक छोटा सा काम करोगे, इसको लिख के आओगे वी बराबर आई आर, ठीक है। फिर नीचे लिख देना वी क्या है, आई क्या है, आर क्या है। अच्छा, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आपको याद है कि नहीं है? वी विभवांतर होता है, उसका मात्रक क्या होता है? कोई भी चीज का विभवांतर, उसका मात्रक क्या होगा? अभी यहाँ पे लिखा भी था मैंने, वोल्ट। वी लगता है उसके पीछे, क्या लगता है? वी। और धारा आई होती है, उसका मात्रक क्या होता है? अभी यहाँ पे लिखा था ए, एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर, ये मैंने बताया था ना। अब ऐसा कैसा प्रतिरोध का मात्रक भी करना पड़ेगा। तो देखो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा नीचे एक काम और करता हूँ। यहीं तक हो गया ओम का नियम। ओम का नियम वैसे आगे कुछ नहीं है, बट आगे समझा देता हूँ ओम का नियम क्या है। यहाँ तक आपने काम कर दिया, अब आप एक छोटा सा काम और करो कि मेरे को तो इस आर का मान चाहिए। आर नई चीज है, आई तो हमने पढ़ रखी है पहले भी, वी भी पढ़ रखी है, आर नई चीज है, इस आर का मान निकालते हैं। तो देखो वी बराबर क्या है? आई आर,
मेरे को इस आर का मान निकालना, तो गुणा का आई इधर आएगा तो बट्टा में, तो क्या हो जाएगा वी बट्टा आई। या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आर को पहले लिख दूं, वी बट्टा आई को बाद में लिख दूं। यानी कि वी बराबर क्या था, आई आर। आर का मान निकाल तो गुणा का इधर आया तो बट्टा में, तो वी बट्टा आई क्या हो गया आर। तो आर का मान क्या हो गया वी बट्टा आई। आर का अगर आपको मान निकालना और परिपथ में वी दे दे आई दे दे, फिर के आर का मान निकालो, तब कैसे निकालोगे, वी की जगह वी का मान, आई की जगह आई का मान, आर का उत्तर आ जाएगा। सूत्र आपको ये याद रखना, वी बराबर आई आर, और कुछ याद नहीं रखना, उससे ये बन सकता है। ठीक है, ये आर का सूत्र, ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इतना आ सकता है। मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ तक ये ओम का नियम है, आगे ओम का नियम नहीं है। पर ओम के नियम में आप आगे इसको कर भी सकते हो सोल्व, किया हमें आर निकालना तो गुणा का इधर आया तो बट्टा में। अच्छा, ये आपका हो गया एक चीज। अब मैं इसको आगे छोटा सा काम और कर देता हूँ, हमें आर का मात्रक भी तो चाहिए होता है, तो वो भी बता देता हूँ। आर का मात्रक याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हमेशा याद रहेगा। ये कौन सा नियम है, किसका नियम है, ये ओम का नियम। तो आर का मात्रक होता ही क्या है, ओम। यानी आर का जो भी पीछे लगेगा उसको क्या बोलते हैं, ओम। क्या बोलते हैं, ओम होता है। इसे अब ओम, जैसे एम्पियर को ए लिखते थे, कुलाम को सी लिखते थे, वोल्ट को वी लिखते थे, तो ओम को क्या लिखेंगे, ओ नहीं, ओ नहीं लिखेंगे। ओम का एक अपना एक चिन्ह होता है, वो चिन्ह याद रखना, वो ऐसा कुछ चिन्ह होता है, इसको बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं, ओम। तो आर का मात्रक ओम होता है, इसे इससे प्रदर्शित करते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कैसे करते है। यानी मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 ओम, तो ये किसको बता रहा है, प्रतिरोध को। 5 ओम, ये किसको बता रहा है, प्रतिरोध को। 10 ओम, ये किसको बता रहा है, प्रतिरोध को। 10 गुलाम, ये किसको बता रहे हैं, प्रतिरोध नहीं, आवेश को। किसको बता रहा है, आवेश को, क्योंकि गुलाम किसका मात्रक होता है, आवेश। 10 वोल्ट, ये किसको बता रहा है, विभवांतर को। 5 एम्पीयर, ये किसको बता रहा है, धारा को। 10 ओम, ये किसको बता रहा है, फिर से प्रतिरोध को। ठीक है, ये वाली चीजें आपको मात्रक से याद होना चाहिए। तो जिसके पीछे ऐसा कुछ दिख जाए वो किसको बताएगा, प्रतिरोध को। अब आपका सवाल था ना, ये प्रतिरोध है क्या, यहाँ तक ओम का नियम हो गया। यहाँ तक लिखो तो और ही बढ़िया, यहाँ तक लिखो तो लगभग हो गया। तो ओम का नियम आपका कंप्लीट है, ओम के नियम में आपका कोई टॉपिक नहीं बचा है। ठीक है, एक ओम की परिभाषा है वो मैंने बताया था ना, जैसे एक ओम की परिभाषा, एक एम्पीयर की परिभाषा, वो सब ये होने के बाद में कराऊंगा, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है। अभी तक हमारा जो काम है वो सुन लो। हमने क्या पढ़ा, ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, किसी भी विद्युत परिपथ में लगाए जाने वाला विभवांतर, उसमें उत्पन्न धारा के क्या होता है, समानुपाती। यानी जिस हिसाब का सेल लगाऊंगा उस हिसाब से धारा उत्पन्न होगी। कम का लगाऊंगा तो कम धारा, ज्यादा का लगाऊंगा तो ज्यादा धारा। तो मतलब समानुपाती होगी ना, कम से कम ज्यादा से ज्यादा मिल रहा है ना। तो उस वजह से हम मैं क्या कह सकता हूँ कि विभवांतर किसके समानुपाती होता है, धारा के। तो विभवांतर को वी से लिखते, धारा को आई से लिखते, समानुपाती का समानुपाती। तो वी समानुपाती क्या हो गया, आई। क्या हो गया, आई। अब वी का वी, समानुपाती का चिन्ह हटा के मैं किसका चिन्ह लगाना चाहता हूँ, बराबर का। किसका लगाना चाहता हूँ, बराबर का, आई का आई। तो बराबर का चिन्ह लगाने से यहाँ पे साथ में कोई चीज गुणा भी तो करनी पड़ेगी। गुणा नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर मैं गुणा नहीं करूंगा तो यहाँ पे बराबर नहीं आ पाएगी। तो मैं गुणा करता हूँ, वो चीज है आर। क्या है, आर। आर को नाम दिया उन्होंने प्रतिरोध। ठीक है, ये प्रतिरोध क्या होता है, एक नियतांक होता है, मतलब तार का फिक्स होता है, तार का वो गुण ही होता है। ठीक है, वी बराबर आई आर, ये सूत्र था। आर का मान निकाल तो गुणा का इधर है तो बट्टा में, तो वी बट्टा आई, या आर बराबर क्या लिख सकता हूँ, वी बट्टा आई। आर का मात्रक होता है क्या, ओम। इसे ओम से प्रदर्शित करते हैं। ये हमने कहानी पढ़ ली। तो मैंने क्या कहा था, इससे 4 सवाल बन सकते हैं। ओम का नियम पूछ सकते हैं, सूत्र पूछ सकते हैं, ये 2 सवाल ही हुए अभी तक। और मैंने क्या कहा था, न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, वो मैं आपको आगे करूंगा तो 3 सवाल हो गए। एक सवाल और बच रहा है ना, क्या, ग्राफ। तो मैं ग्राफ समझाऊंगा, उससे पहले आपका ये डाउट दूर करता हूँ, प्रतिरोध क्या होता है। आप इसको ऐसे समझो, वैसे तार में ऐसा कुछ नहीं तो बट समझा रहा हूँ कि पानी है, पानी वाला पाइप है जिसमें पानी बह रहा है। अब उसके बीच में अगर कचरा फंस जाए, मान लो ऊपर दीवारों पे नीचे वो काई जम जाए, ऐसा कुछ कचरा फंस जाए, तो पानी की स्पीड स्लो होगी या तेज होगी, स्लो होगी। क्योंकि वो क्या कर रहा है, कचरा बीच में रुकावट पैदा कर रहा है ना, कि भी पानी में वो पानी बह रहा है पाइप में, पर वो कचरा उसको रोकना चाह रहा है थोड़ा बहुत। तो पानी के पाइप में वो क्या कर रहा है, रुकावट पैदा कर रहा है। अच्छा, अब प्रतिरोध को समझो, कि धारा होती है वो किस में बहती है, तार में। किस में बहती है, तार में। तो तार के अंदर जो रुकावट पैदा करता है ना, तार के अंदर जो कचरा हो, मान लो ऐसे, मान लो ऐसा होता कुछ नहीं, तार के अंदर कोई कचरा हो या तार के अंदर कोई ऐसी चीज बनी हो जो धारा को रोके, भागने वाले आवेशों को रोके कि भाई धीरे जाओ या फिर कम जाने दे, भाई रोकने का काम करे, उसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध। क्या कहते हैं, प्रतिरोध। नाम से समझो, प्रतिरोध या विरोध,
विरोध करना। तो जो धारा का विरोध करता है उसको क्या कहते हैं? प्रतिरोध। तो ओम के नियम से या फिर प्रतिरोध नॉर्मली होता क्या है कि किसी भी धारा का मतलब किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा का जो विरोध करता है या धारा का जो विरोध कर रहा है, धारा का जो रुकावट पैदा कर रहा है कि धारा जा रही है उसको रोक रहा है। जैसे पाइप में क्या होता है, कचरा जो पानी को रोकता है, वैसे वैसे उस तार में भी एक ऐसी कोई चीज होती है जो उसमें से बहने वाले इलेक्ट्रॉनों को रोके, उसको क्या नाम दिया? प्रतिरोध। तो यानी जो प्रतिरोध है ना वो तार का जो गुण जिससे धारा V के बराबर नहीं आ रही। सोच के देखो, हमने 3 वोल्ट डाला और 1 एम्पीयर ही मिली, 6 डाला 2 ही मिली, वो कहाँ पे गया बाकी वाला? वो बाकी वाला कहाँ पे गया? वो प्रतिरोध खा गया। तो इसी वजह से तो इस प्रतिरोध को गुणा किया था। और ये प्रतिरोध क्या होता है? तार का खुद का एक गुण होता है जो धारा का रोकता है। और दुनिया में ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं। इसका मतलब है कि दुनिया में ऐसा कोई वायर नहीं बना जिसका प्रतिरोध 0 हो, जिसमें कोई रुकावट नहीं हो, धारा डाली जितना V उतना I मिल जाए, ऐसा कोई तार नहीं हो सकता। कोई ना कोई तार में थोड़ा बहुत तो ऐसा होगा गुण जो धारा का विरोध करेगा। पाइप भी परफेक्ट नहीं होता कभी भी जिसके अंदर हमें क्या मिल जाए, कोई भी पाइप ऐसा परफेक्ट नहीं होता कि हमें उसमें पूरा पानी स्पीड से मिल जाए, कहीं ना कहीं वो भी रुकावट पैदा करता है। तो ऐसा कैसा कौन करता है? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध एक प्रकार का क्या होता है? तार में उत्पन्न धारा का विरोध करता है, जो धारा जा रही है उसको पूरी जाने नहीं देगा। इसी वजह से V और I हमेशा बराबर नहीं आते थे। तो प्रतिरोध वाला डाउट क्लियर हो गया। अगर आपसे कोई एग्जाम पूछ ले प्रतिरोध क्या है तो आप क्या कहोगे कि तार का ऐसा गुण जो धारा का विरोध करता है। ठीक है, तार का ऐसा गुण जो धारा का विरोध करता है उसको क्या कहते हैं? प्रतिरोध। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में प्रतिरोध लिखाऊंगा, अभी इसमें प्रतिरोध वाला नहीं लिखेंगे। ठीक है, अभी हमारा काम है ओम के नियम को समझना। अच्छा, यहाँ तक आपका काम हो गया है ना। अब मैं ना ये आप याद रखना, V बराबर आई आर, एक सूत्र और बन गया। 2 सूत्र अभी तक पढ़े थे, I बराबर Q अपॉन T एक पढ़ा था, V बराबर W अपॉन Q। याद दिला देता हूँ फिर से, हमने अभी तक 2 सूत्र पढ़े, एक ये पढ़ा था W अपॉन Q। अब एक नया सूत्र और पढ़ लिया, V बराबर आई आर। ठीक है, तो आपका काम 3 सूत्र के लिए अब हो गया है तैयार। मैं इन पे क्वेश्चन भी कराऊंगा अभी। तो आप मेरे को देख के बताओ कि ये यहाँ तक पूरा आपका ओम का नियम हो गया। अब इस ओम के नियम में एक इंपॉर्टेंट चीज अभी तक बच गई है, ओम के नियम का ग्राफ। एग्जाम में पूछा जा सकता है VI ग्राफ बताओ। ये V समानुपाती आई है ना, इसका ग्राफ पूछते हैं हमेशा कि VI ग्राफ क्या होता है। तो चलो VI ग्राफ पे बात करते हैं। तो एक बार मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, फिर आते हैं इस पे। और ये सूत्र याद रखना, और अगर जिन्होंने नहीं उतारा है वो अपना यहाँ पे नोट्स उतार ले या पॉज करके फिर लिख लें या ऐसे ले लें। ठीक है, तो आते हैं अब ग्राफ पे। अब आ जाते हैं उसी प्रयोग पे, फटाफट से 2 मिनट में समझते हैं वो प्रयोग क्या था। वो प्रयोग था, कोई परिपथ था उसमें धारा बह रही थी। ठीक है, तो धारा कैसे बह रही थी कि 3 वोल्ट डाला तो 1 एम्पियर है ना, फिर 6 वोल्ट डाला तो 2 एम्पियर, 9 वोल्ट डाला तो 3 एम्पियर, ऐसे डालते गए और ऐसे बढ़ता गया। तो इसका अगर मैं ग्राफ खींचूं, क्या खींचूं? ग्राफ। ग्राफ नॉर्मली खींचना आता है ना, नहीं खींचना तो देखो, आपने बचपन में ये वाला ग्राफ तो खींचा ही होगा। ये वाली x होती थी, ये वाली क्या होती थी? y। यहाँ पे x का मान लिखते थे, यहाँ पे y का फिर डॉट मिलाते थे, है ना। तो अब यहाँ पे हम x y नहीं करेंगे, यहाँ पे कुछ और काम करेंगे। देखो, एक वाली लाइन को तो मैं मान लेता हूँ विभवांतर v, दूसरी लाइन को मैं मान लेता हूँ धारा की लाइन। तो मैं वी आई ग्राफ, एग्जाम में आ सकता है 1 नंबर का कि वी आई ग्राफ खींचो, या अब सद में पूछ सकते हैं कि निम्न में से वी आई ग्राफ कौन सा है ना। तो आपको ओम के नियम से जो वी आई ग्राफ है ना वो बनाना पड़ेगा। तो देखो, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ v, ये v इधर बढ़ रहा है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं i, ये i इधर बढ़ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे मान रखो, मैं आपसे पूछता हूँ ग्राफ कैसे बनेगा। v क्या क्या है? 3 6 9, तो यहाँ पे एक पॉइंट पे लिख लो 3, एक पॉइंट पे लिख लो 6, एक पॉइंट पे लिख लो 9, आगे ऐसे v लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। धारा, धारा कितनी है? 1 2 3, तो जितनी दूरी पे 3 लिखो उतनी दूरी पे 1 लिखो, यहाँ पे इतने पे लिखो 2, यहाँ पे 3। आ रहा है समझ में? जो जो आप v लिख रहे हो उस पे आप धारा भी लिख रहे हो। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है, साथ में इकट्ठा हो गया, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूँ, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, और यहाँ पे इसको v को भी थोड़ा सा लिख देता हूँ। तो अब ये v ग्राफ है, ये ऐसे बना दो, i है वो थोड़ा दूर बना दो, ये i और v का ग्राफ समझ रहे हैं। ठीक है, अब मेरे को बताओ ग्राफ बनाना आता है क्या? देखते हैं कि 3v पे 1 एम्पियर, तो जहां 3v दिख रहा है उसको आगे बढ़ाओ, और कहां तक बढ़ाओ? 1 को भी आगे बढ़ाओ, इन दोनों को आगे बढ़ाओ, यहाँ पॉइंट पे आपस में काटेंगे, ये आगे बढ़ के यहाँ पे काटेंगे। फिर 6 वोल्ट है वो किस पे जा रहे हैं? 2 एम्पियर, तो भाई 6 कहाँ पे? ये रहा 6, 2 कहाँ पे? ये रहा, इनको बढ़ाओ, यहाँ पे काट रहे हैं। ठीक है, फिर कौन सा? 9 पे 3,
तो ये 1 2 3 9, ये 1 2 3 3, इसको आगे बढ़ो, यहाँ पे काट रहे हैं, ठीक है। ऐसे मान लो कुछ यहीं पे काटेंगे। तो अगर मैं इन डॉट को मिलाते जाऊं तो कुछ एक ऐसी रेखा जाएगी। इसी ग्राफ को क्या कहते हैं? वीआई ग्राफ। यानी अगर आपसे कोई पूछे ओम के नियम में बनने वाला विभवांतर व धारा का ग्राफ क्या है, तो आप छोटा सा काम करोगे कि एक साइड पे वी लिख दोगे, एक साइड पे आई लिख दोगे, मान लिखो चाहे नहीं लिखो, बीच में से एक लाइन, यानी आप ऐसा ग्राफ खींचोगे। यही ओम के नियम का ग्राफ है बस। और आपको एक मजे की बात बताऊं, ओम के नियम का ही नहीं, जो चीजें आपस में समानुपाती होती है ना, वो समानुपाती का ग्राफ हमेशा ऐसे ही जाता है। जैसे मान लो मैं आपको ऐसे लिख दूं, कोई भी चीज ए समानुपाती बी का, उसका ग्राफ खींचना है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, एक साइड ए लिख दूंगा, एक साइड क्या लिख दूंगा, बी। समानुपाती है तो उसका ग्राफ ऐसे ही जाएगा हमेशा, ध्यान रखना। ये ग्राफ ही होता है। तो आपको v समानुपाती आई कहा गया था, तो आप v समानुपाती आई का ग्राफ हमेशा यही बनाओगे। तो ये है वी आई ग्राफ। तो एक नंबर का सवाल हो जाता है अगर आपके एग्जाम में आए कि वी आई ग्राफ बताओ, क्या है वी आई ग्राफ, तो आप कुछ नहीं करोगे, v की जगह v लिख दोगे, i की जगह i लिख दोगे, मतलब दो जगह हैं, फिर बीच में से लाइन खींच दोगे, ये वी आई ग्राफ है। अब मैं आपको कह रहा था ना एग्जाम में क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है उस पर बात करते हैं। कि मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से वी आई ग्राफ है, ऐसा होता है वी आई, ऐसे लिखा होगा वी डेस आई ग्राफ, निम्न में से ए ऑप्शन में दिया होगा ऐसा, मान लो बी ऑप्शन में दिया होगा ऐसा, वी यहाँ पे भी लिख सकते हो, आई यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई फर्क, यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ वी और आई, कोई फर्क नहीं है, सेम है। एक ग्राफ दे देगा आपको ऐसा, ठीक है, और सी ऑप्शन दे दे आपको ऐसा ग्राफ, ठीक है, और डी ऑप्शन दे दे आपको, कहीं पे भी लिख लो, यहाँ वी लिख लो, यहाँ आई लिख लो, ऐसा ग्राफ। तो बताओ ओम के नियम का ग्राफ कौन सा है वी आई से? ये वाला ग्राफ, वी और आई, बस ये ग्राफ है। तो एग्जाम आपको पूछ सकता है वी आई ग्राफ क्या है, तो आप ये ग्राफ बना के आओगे, याद रख लो, अभी नोट कर लेना, ये वी आई ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे कॉपी में वी आई ग्राफ लिख के ये बना लेना आप, ये नीचे मान लिखो तो लिख देना, नहीं तो ये लाइन खींच देना या ये खींच देना, ठीक है, नोट कर लो। ये बाकी पूरा नहीं करना, ये नॉर्मली नोट करना है, ठीक है। ये हो गया आपका वी आई ग्राफ। तो आपका ओम का नियम क्लियर है, कंप्लीट है। प्रतिरोध हमने पढ़ ही लिया। प्रतिरोध होता क्या है कि जो विद्युत धारा का विरोध करता है उसको क्या कहते हैं? प्रतिरोध, ठीक है, विरोध का प्रतिरोध हो गया। अच्छा, ये हो गया आपका क्लियर। अब मैं 2-3 सवाल आपसे करवाता हूँ, और लास्ट वाले 2 सवाल दिए थे लास्ट क्लास में, वो आपने किए कि नहीं किए, कमेंट कर देना उनके आंसर क्या है, ठीक है। फिर मैं भी बता दूंगा जब लास्ट में चैप्टर कंप्लीट होगा। तो आज मैं 2-3 सवाल आपको करवाता हूँ, ठीक है। तो चलिए ओम के नियम से 2-3 सवाल करते हैं, फटाफट से इसको मैं मिटा देता हूँ। ये क्वेश्चंस आ गए हैं आपके सामने, तो चलिए फटाफट से इनको करते हैं। अभी हमने ताजा ताजा वही रूल पढ़ा, v बराबर आई आर, उसी से करेंगे। देखो, किसी परिपथ में, ठीक है, प्रभु श्री राम का नेम लेके शुरू करते हैं, जय श्री राम। देखो, किसी परिपथ में 5 एम्पियर धारा हो, कितनी धारा हो? 5 एम्पियर। तो धारा मिल गई, धारा यानी आई मिल गया हमें, क्योंकि पीछे ए भी दिख गया तो भी नाम भी दे दिया, तो आई का मान मिल गया 5। तथा तार का प्रतिरोध 12 ओम हो, ओम दिख गया, तो प्रतिरोध आर की बात करें, अगले ने नाम भी दे दिया प्रतिरोध, तो प्रतिरोध यानी आर मिल गया हमें। तो विभवांतर क्या होगा? विभवांतर को वी से लिखते हैं, तो वो क्या होगा? ठीक है, तो करते हैं हल। हमें क्या दे रखा है? हमें धारा दे रखी है। क्या दे रखी है? धारा। धारा को किससे लिखते हैं? आई से। वो कितनी है? 5 एम्पियर। प्रतिरोध दे दिया, ठीक है, प्रतिरोध को किससे लिखते हैं? आर से। वो कितना दे दिया? 12 ओम। पूछा क्या है? विभवांतर। क्या पूछा है? विभवांतर वी क्या होगा? चलो करते हैं। इसके नीचे उत्तर लिखना है, बस मैं जगह के अकॉर्डिंग आगे लिख रहा हूँ। तो चूंकि आप जानते हो ये सूत्र अभी आपने पढ़ा है, वी बराबर आई आर। देखो साफ साफ दिया हुआ है, धारा 5 एम्पियर, वी दे रखे, वो प्रतिरोध आर दे रखा है 12 ओम, तो मैं वी निकालना। तो वी बराबर क्या होता है? आई आर। इसलिए वी निकालना है, आई का मान कितना? 5। कितना? 5 गुणा आर। आर का मान कितना? 12। यहाँ पे क्या रख देंगे? 12। अब करो इसको सोल्व। v बराबर 5 गुणा 12 कितना होता है? 60। कितना होता है? 60। अभी विभवांतर है तो इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। वोल्ट के लिए भी v लगता है, तो ये आ गया v बराबर 60 वोल्ट। ये आपका आंसर क्लियर है। फिर से देख लो, v बराबर आई आर था, i की जगह 5 रख दिया, r की जगह 12 रख दिया, गुणा कराते उत्तर आ गया। बस इतना सा तो काम करना है, ठीक है, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। चलो अब कर दो यहाँ पे हल, जगह नहीं है तो। किसी परिपथ में 4 वोल्ट की बैटरी, बैटरी विभवांतर को ही बताती है, और अगर वो नहीं पता हो तो आपको पता है वी लग गया, तो ये किसको बता रहा है? विभवांतर को बता रहा है। तो हमें क्या मिल गया? विभवांतर। क्या मिल गया? जो जो दे रखा उसको लिख लिया करो तुरंत। वी कितना मिल गया? 4 वोल्ट। फिर आगे क्वेश्चन पढ़ा करो। फिर बैटरी लगी हुई है तथा तार का प्रतिरोध, प्रतिरोध दे दिया नाम, तो आर ही हो गया, और आगे 2 ओम भी दिख गया। ओम दिखते ही प्रतिरोध होता है, तो हमें प्रतिरोध मिल गया कितना?
आर, वो कितना मिल गया हमें, 2 ओम। तो क्या पूछिए, धारा बताओ, क्या पूछिए, धारा। चलो धारा बता देंगे, आई क्या होगी, धारा को आई से तो लिखते हैं। तो आपको पता है चूंकि V बराबर क्या होता है, आई आर, इसलिए V का मान रखो, V का मान कितना, 4, यहाँ पे रख दो 4। आई मेरे को पता नहीं है तो आई का आई रख देंगे, गुणा आर, आर मेरे को पता है 2 का 2। मेरे को किसका मान निकालना है, आई का, तो गुणा का 2 इधर आएगा तो बट्टा में, तो 4 में भाग दे दो 2 का। यहाँ आगे सोल्व करता हूँ, आई बराबर क्या है, 4/2, तो 4 में 2 का भाग बोलो, 2 के टेबल में 4 कितनी बार आता है, 2 बार, तो यहाँ बच गया 2। आई है धारा, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर के पीछे क्या लगता है, ए, तो ये हो गया ए। ये लो दूसरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। भाई सूत्र वही लग रहा है, V बराबर आई आर। V का मान रख दो 4 दिया हुआ था, आई का आई पड़ा, आर का मान रख दो 2 दिया हुआ है, V बराबर आई आर होता है, गुणा का 2 इधर आएगा तो बट्टा में 4/2 आपका हो गया आंसर। यही आपका क्या है, आई का मान। ये वाला ये आप करो, पॉज करके आप करो, ठीक है। फिर अगर आपसे हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो यहाँ पे चेक कर लो, 2 मिनट का टाइम ले लो, 3 मिनट का, ये सूत्र लगेगा। नहीं हो रहा तो यहाँ पे देख लो हल। इस बार कह दिया 5 वोल्ट विभवांतर, विभवांतर यानी वी दे दिया आपको कितना, 5 वोल्ट। धारा दे दी, धारा आई से लिखते हैं, ये दे दी 2.5 है, तो धारा कितनी दे दी, 2.5 है। पूछा क्या है, तार का प्रतिरोध, क्या पूछा है, प्रतिरोध, यानी हमें आर पूछा है। मैं नाम नहीं लिख रहा, इस बार सीधा कर रहा हूँ, वी दे दिया, आई दे दिया, आर पूछा है। तो हम जानते हैं चूंकि V बराबर आई आर, साइड डायरेक्ट वो अभी आर का सूत्र पड़ा था, नीचे वाला आर बराबर V/I, वो भी रख सकते हो, नहीं तो यही सूत्र रख लो, इसी से मान निकालो। अच्छा V कितना है आपके पास, 5, तो यहाँ पे लिख दो 5। आई कितना है, 2.5, तो यहाँ पे लिख दो 2.5, गुणा, गुणा होता है बीच में, आर हमें पता नहीं है, तो गुणा का 2.5 इधर आएगा तो बट्टा में, तो यहाँ पे बच जाएगा आर, भी आर बच गया, गुणा का 2.5 इधर आ गया, तो 5 में 2.5 का क्या देना है, भाग आर। अच्छा जिनको आता है वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 2.5 है, 2.5 का मतलब 2.5 होता है, ये 5 है, 2.5 का दुगुना 5 है तो 2 आ जाएगा। नहीं तो एक तरीका होता है, पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 1, तो पॉइंट हटाओगे तो इसके ऑपोजिट साइड में, अगर ऊपर पॉइंट हटाते तो नीचे 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 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर, तो पॉइंट जैसे मैं गायब करूंगा तो ऊपर क्या लग जाएगा, 1 0, जितनी पॉइंट के बाद संख्या उतने 0, तो ऊपर तो बन गया 50, नीचे बन गया 25, आर भाग दे दो 25 का 50 में, कितनी बार जाता है, 2 बार, तो आर का मान कितना आ गया, 2। अच्छा आर का मात्रक क्या होता है प्रतिरोध का, ओम होता है, तो यहाँ पे क्या लग गया, ओम। ये आपका आंसर आर बराबर 2 ओम। तो हमें क्या कहा गया था, हमें कहा गया था कि विभवांतर 5 वोल्ट है, कितना वोल्ट है, 5 वोल्ट, धारा कितनी है, 2.5 एम्पियर, तो आई मिल गया, वी मिल गया, तो वी बराबर आई आर होता है, आई की जगह रख दिया 2.5, आर का आर पड़ा है, वी का वी 5 रख दिया, गुणा का 2.5 इधर आया तो बट्टा में, उसको मैंने वापस लिखा है, फिर पॉइंट हटाया ताकि ऊपर 0 लग जाए, भाग देना नहीं आता उनको बता रहा हूँ, ठीक है। 25 का 50 में भाग दिया, कितनी बार गया, 2 बार, ओम लगा दिया क्योंकि प्रतिरोध उसका मात्रा क्या होता है, ओम। तो इसी के साथ आपका ओम का नियम क्लियर है, और ओम के नियम का क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सब हमने फंडा क्लियर कर दिया विद ग्राफ। तो ये पूरी क्लास अगर आपने एकदम डिटेल से समझ ली, इसमें जहां भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, मेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ही, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पे डाउट हो प्लीज़ बताइए, ताकि मैं इसको और अच्छे से ठीक कर पाऊँ, और ये ओम का नियम का पूरा चैप्टर है, अगर आपको कहीं पे डाउट हो रहा है उसको वापस समझ के देखो, एकदम धीरे धीरे सही से समझाया हुआ है, और अगर किसी को स्पीड ज़्यादा लगे वो धीरे करके देख लो, जिसको धीरे लगे वो ज़्यादा करके देख लो। वीडियो लेंथ ही जरूर है, पर सारा टॉपिक्स, इससे जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने सारा यहाँ पे अप्लाई करके बता दिए, बेसिक बेसिक, है ना। एग्जाम में 2-3 नंबर के जो भी सवाल आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन से, वो आप सारे क्लियर कर पाओगे, ठीक है। तो आज की क्लास आई होप आपको समझ में आई होगी, जहाँ डाउट है प्लीज़ कमेंट कर दें, मेल कर दें, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिशन अभी बोर्ड एग्जाम है, अच्छे से तैयारी करो, जहाँ डाउट है वहाँ से पूछो, ठीक है। तो इसी के साथ मैं नीरज मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स, एंड आपके बहुत अच्छे एग्जाम हो, ऐसी प्रार्थना करता हूँ।